नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक 19 फरवरी को होगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। प्रोजेक्ट भवन में होने वाली इस बैठक में राज्य में मनरेगा योजना की समीक्षा विशेष तौर पर की जाएगी। इस दौरान 2020-21 में मनरेगा की प्रगति के अलावा 2020-21 के लिए मनरेगा कार्यक्रम के लिए नए सिरे से लक्ष्य तय किए जाने पर चर्चा होगी। साथ ही मनरेगा के तहत किए गए सोशल ऑडिट में पाए गए मुद्दों को भी रखा जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हजारों छात्रों ने विधायक बंधु तिर्की के पास फरियाद लगाई। आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले गुरुवार को रांची में तिर्की के आवास का घेराव किया गया। उनके सामने जेपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन के कई बिंदुओं पर सवाल उठाया गया है। जमशेदपुर के बागबड़ा थाना अंतर्गत हररगुट्टू की रहने वाली 26 वर्षीय द्रौपदी पात्रो ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह भुवनेश्वर में रह करके बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। एक दिन पहले ही जमशेदपुर लौटी थी। उसने परिवार के साथ खाना खाया और उसके बाद अपने कमरे में चली गई। सुबह जल्दी नहीं उठी तो परिवार के लोगों ने अंदर झांका तो अपने कमरे में पंखे के सहारे फांसी पर लटकी हुई थी। कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें द्रौपदी ने लिखा है कि मेरी मौत के लिए किसी को परेशान न किया जाए और पापा बहनों की किसी से भी शादी करने से पूर्व उनकी राय जरूर लीजिएगा। उनकी भी भावना को समझकर उनकी शादी करिएगा। झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने जेपीएससी के लिए उम्र सीमा में छूट किए जाने की मांग की है। सीएम हेमंत सोरेन को इसके लिए लेटर लिखा गया है। लेटर में कहा गया है कि 7वीं से लेकर 10वीं तक के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। उसमें कट ऑफ डेट 2011 किया जाए। इससे कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी। 2011 के आधार पर उम्र सीमा का निर्धारण करते हुए 10 सालों की छूट मिले। कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष की जाए। हजारीबाग जिले के बड़कागांव अंचल में जमीन अधिग्रहित करने वाली रोहाने कोल कंपनी को ग्रामीणों से अधिग्रहित की गई 56.88 एकड़ भूमि वापस करनी होगी। यह निर्देश पीठासीन पदाधिकारी सह मंत्री चंपाई सोरेन के न्यायालय द्वारा दिया गया है। इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी के हिस्सेदार जिंदल स्टील लिमिटेड, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड और जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। इन कंपनियों को बड़कागांव अंचल के मौजा पसेरिया और बरवलिया के कुल 26 रैयतों की जमीन वापस करने का निर्देश न्यायालय से दिया गया है। झारखंड राज्य में स्टार्टअप पॉलिसी साल 2016 में लागू की गई। इस पॉलिसी के तहत सूबे के 107 युवा उद्यमियों का निबंधन हुआ है, लेकिन विडंबना यह है कि इस पॉलिसी का लाभ अब तक मात्र 17 युवा उद्यमियों को ही मिल पाया है। स्टार्टअप चयन के लिए बनाई गई स्टेट इवैल्यूएशन बोर्ड वर्ष 2019 से अब तक नहीं हो पाई है। रांची में व्यवसायियों के बीच दहशत पैदा करने और लेवी वसूलने का इन दिनों नया ट्रेंड सा चल पड़ा है, जो पुलिस को खासा परेशान कर रहा है। लोग अब आपसी रंजिश को भी उग्रवादी संगठन का नाम लेकर तूल दे रहे हैं। अरगोड़ा थाना में कुछ इसी तरह का एक मामला सामने आया है। पुराना अरगोड़ा में विनय मुंडा नाम के व्यक्ति के कार पर फायरिंग की गई। साथ ही उसकी कार में कड़ोड़ा नाम से पोस्टर भी चिपका दिया गया है। कोलकाता के पड़ोसी दक्षिण 24 परगना जिले में बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अलग अलग रैलियों को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों के लिए पहली बार बनर्जी और शाह एक ही जिले में लगभग एक ही समय पर रैलियां करेंगे। रांची के बुंडू अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने 35 एकड़ क्षेत्रफल में लगी अफीम की खेती को रौंद डाला। दसम फॉल थाना क्षेत्र, तमार और बुंडू थाना क्षेत्र के जंगल और पहाड़ वाले इलाकों में ग्रामीणों ने सैकड़ों एकड़ में अवैध अफीम की खेती की है। प्रत्येक वर्ष पुलिस द्वारा अफीम की खेती को नष्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी ग्रामीण चोरी छिपे अफीम की खेती करते रहते हैं। बिहार के भागलपुर स्थित नाथनगर रेलवे स्टेशन पर पटरी से बुधवार की देर रात शक्तिशाली बम मिला। माना जा रहा है कि ट्रेन उड़ाने के मकसद से प्लेटफॉर्म नंबर 2 की पटरी पर बम प्लांट किया गया था। बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया। माना जा रहा है कि सुपर एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश थी। बम मिलने की सूचना मिलते ही दोनों दिशाओं से आ रहे 4 ट्रेनों को जगह जगह रोक दिया गया। जाँच के दौरान पुलिस को बम के पास से एक पर्स मिला है। उस पर्स में मिले कागजात से भी सुराग ढूंढने की कोशिश की जा रही है।